Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Thank you, Mr. Farid. Assalamu alaikum रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम का इस सेशन में इस्तकबाल है। फिर एक बार हम अहम टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए जमा हुए हैं और वो है एजेंडा फॉर द कम्युनिटी, एजेंडा फॉर द एजुकेशन ऑफ कम्युनिटी, मिल्लत का तालीमी एजेंडा। आप तमाम इंशाअल्लाह मास्टर्स होंगे इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन to promote education in the community. So being a masters, you must know what should be the agenda before the community and which are the fronts on which we need to work. तो इन फ्रंट पे हम काम करना ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मास्टर ट्रेनर्स तमाम फ्रंट्स पे काम करें। Primarily, your duty is to educate the people, to educate the people who matters, and to educate those people who are willing to work, serve in the field of education. तो उनको आप रहनुमाई करना है कि किस तरह वो अपनी खिदमत को बेहतर अंजाम दें, हाउ बेस्ट दे कैन सर्व द कम्युनिटी. So that is what we have been discussing. So before going ahead, I would like to make two requests. One is first recapitulation. हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है, highlights point. One master has to explain half of the points, 50% points which we had discussed, and 50% points, half of the points, maybe any another participant or master. तो दो हमारे साथी ये बयान करेंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि टुडेज प्रोग्राम विल बी लिटिल बिट शॉर्टर because I need to attend one more program that is also training program. So inshallah this program will run for half an hour and inshallah we will continue this program. So I would like to get response from you. Mr. Farid can help me. You please call any two participant to give their response. फैज अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो एक बात तो आपने बताई थी कि मुसलमानों के पास एजुकेशन का एक एजेंडा होना चाहिए जी, यानी इम्पोर्टेंस हमारे इनफैक्ट वी आर डिस्कसिंग एजेंडा। हाँ, तो एजेंडे के पॉइंट्स बताइए आप। इसके लिए हमारे पास वक्त निकालना पड़ेगा। तो हमें रेगुलर क्या कहते हैं हाउस ब्रेक, किताबों मतलब पढ़ाई का एक टाइम होना चाहिए, रीडिंग आवर्स। ओके ओके। और शेल्फ का जो असल मकसद जो है किताबों का रहना चाहिए, जबकि हमारा जो रिवर्स हो गया है, किताबों का बजट होना चाहिए। ठीक है, किताबों का बजट होना चाहिए और शेल्फ किताबों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि डेकोरेशन के लिए। वो तो खैर मिसाल थी। जी जी बिल्कुल सही है पॉइंट्स। चलिए थैंक यू। और जरा पॉइंट्स को आप कंसोलिडेट कीजिए। हमें ह्यूमन बीइंग टू मॉरल बीइंग बदलना है तो हाँ जी जी जी। चलिए नेक्स्ट कोई और सपोर्ट करेंगे? खान शकील फ्लाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टू प्रमोट एजुकेशन इनटू कम्युनिटी, मुआशरे में किस तरह बेहतर तालीम दी जाए और किस तरह मतलब जो तालीम हम दे रहा है वो समाज की तब्दीली का जरिया बने जी। तो ये मतलब एक अहम चीज है हमारे लिए। जो हमारा तालीमी एजेंडा हो वो ये हो कि समाज में हमारे इदारों के जरिए बदलाव भी आना चाहिए। अच्छा चलिए, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया आपने। और हमने क्या डिस्कस किया? फरीद साहब और एक को लीजिए
आखिर में आप ही को बयान करना पड़ेगा 1 2 3 4 पॉइंट्स अच्छा मिस्टर फरीद, एंड ऑल पार्टिसिपेंट शुड नोट डाउन, जी जी बिकॉज वो मैदान में जा रहे हैं, वो जी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, तकारीर करेंगे, तो देर स्पीचेस, देर मोटिवेशनल टॉक्स सब जो है सिस्टमैटिक होना चाहिए। पॉइंट 1 2 3 4 इस तरह। एक और का रेस्पॉन्स लीजिए। जी, चेन्नई से ओके फाइज एक और बात बताना ओके चाहता हूँ। ओके जी फैज हाँ साहब हाँ, बोलिए बोलिए, बिस्मिल्लाह। जी तो जो मेन जो है हमारे मुसलमानों में हायर एजुकेशन पर तवज्जो देना चाहिए। वो मैंने कहा क्या? हाँ जी, हाँ, पहले इसमें कहा था आपने। ओके तो ओके, हायर चलो एजुकेशन और चलो। यूनिफिकेशन ऑफ एजुकेशन एक बहुत अहम चीज है। हाँ माशाल्लाह, आप पॉइंट बोल रहे हैं, आप सही है। हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया हाँ था, है ना? हाँ जी। और ओके, दूसरा वेरी गुड, जो चीज है जो हमारे तालीमी इदारे को सेंटर ऑफ चेंज बनाना है। वेरी गुड। हाँ, इस तरह पॉइंट वाइज बातें आना चाहिए। वंडरफुल, वेरी गुड। जी जी, जज़ाकल्लाह। चलिए, वेरी गुड। चलिए, और कोई पॉइंट छूट गया है तो कोई एक साहब ऐड करें, अदरवाइज मिस्टर फरीद कैन ऐड। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम अस्सलाम। जी एक पॉइंट ये भी था कि हम जब करिकुलम बनाते हैं तो खाली अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को डालेंगे तो फिर तो खाली मुस्लिम के लिए हो जाएगा, लेकिन हमारे जी, इंस्टीट्यूशन में अगर नॉन मुस्लिम भी है तो हमारा जो मोरल एजुकेशन सिस्टम हो वो थोड़ा यूनिवर्सल हो और उस पर ज्यादा फोकस हो। बहुत सही, वेरी गुड। यानी हमारा वैल्यू एजुकेशन का जो प्रोग्राम है वो पूरी कंट्री के लिए जी है ना? वी आर, आवर जी एजुकेशन सिस्टम इज नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स। ओके, जी एंड सपोज कल को आपको ये जिम्मेदारी दी जाए कि प्लीज हैंडल द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ अवर स्टेट, सो हम्म, would you be only teaching to the Muslims or even to other people also? ऑल द पीपल्स। जाहिर बात है ना। तो सबके लिए आप कुरान हदीस ये तो नहीं पढ़ाएंगे। नहीं 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 हाँ, तो इस तरह जो है देर शुड बी ए क्लैरिटी जी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या होगा। वी विल बी एम्फसाइजिंग ऑन वैल्यूज, बट यूनिवर्सल एग्रीड वैल्यूज, हम्म, and to make the human being a moral being. Right, हम्म, very good, wonderful. सर मैं बस थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ लास्ट आपने कहा हाँ, था प्लीज प्लीज जी ऐड कीजिए। सर आपने अप्रोच प्लस एजेंडा पर बात किया था और कहा था जी कि एजुकेशन का जो मुस्लिम है इसका कल्चर डेवलप करना पड़ेगा इसमें जी कि उसमें नॉलेज शेयरिंग का हो, जैसे बुक को लेके डिस्कशन हो, किताबों जी, को लेके, जो कि एक कल्चर पूरा खत्म होता चला जा रहा है। और जैसे अगर हम बात बिल्कुल। करें अपने फादर्स के टाइम में या ग्रैंडफादर्स के टाइम में, तो एक किताबों का हाँ, बड़ा सिस्टम रहता था जो कि अभी वो कल्चर नहीं मतलब हो रहा है, उसको ठीक करना पड़ेगा। जी आपने बोला था बिल्कुल कि सही, एजुकेशन का एक पूरा बजट बनाना पड़ेगा कि बिल्कुल सही। हर चीज का हम जैसे बजट बनाते हैं ना, जैसे शादी हो कोई फंक्शन हो तो हमें सही है। पढ़ाई का भी बजट बनाना पड़ेगा, बुक को लेना है तो उसका भी बजट बनाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी, बहुत अच्छा। जी जी चलिए, और तो मेरे ख्याल से तो सर आ गए हैं बाकी तो जी ठीक है। ओके, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुछ और पॉइंट ऐड करेंगे। जितने पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं ये दरअसल वो पॉइंट है जिनको अगर हम समाज में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम एजुकेशनली थोड़ा सा इस मुकाम पर पहुंचेंगे कि लोग आपकी सुनेंगे। अदरवाइज अभी हमारी पोजीशन बहुत ही खराब है। रिसेंट जो हायर स्टडीज का सर्वे आया है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर स्टडीज, उसमें ये है कि मुसलमानों का पार्टिसिपेशन इन हायर स्टडीज इट इज जस्ट 4.8। ओके, यू प्लीज नोट डाउन। और शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी का है 5.8। एसटी आर बेटर देन मुस्लिम्स। Muslims percentage is just 4.8 in the graduation level, in the university education level. And अभी मैं जो फिगर बोलने जा रहा हूं उस पर आप गौर कीजिए। इट इज 14.8% among Dalits,
सो दलितों में और हम में 10% का अंतर हो गया है। सी द डिफरेंस। और सबसे हाईएस्ट है जैन का। जैन्स आर 27%। ओके, जो जस्ट 2% से कम की आबादी वाली माइनॉरिटी है, their participation in higher education is 27%. So this is the situation. तो हायर स्टडीज में हमको काम करने की जरूरत है। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट एजेंडा में ये है कि मिल्लत में या कम्युनिटी के लिए हम स्कॉलरशिप की स्कीम कैसे चलाएं, फिनेंशियल हेल्प के क्या हम सोर्सेस बच्चों को दें। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एजेंडा that has to be discussed, and this challenge has to be meted out at all level. स्कॉलरशिप का आज जो मामला है, हम देखते हैं कि बाज इंडिपेंडेंट इदारे, तंजीमें वो कुछ स्कॉलरशिप दे देती हैं, छोटी मोटी स्कॉलरशिप, कहीं 200 रुपये, कहीं 500 रुपये, कहीं 1000 रुपये, और कहीं कहीं कुछ ज्यादा भी मिल जाता है। बट दिस phenomenon is done in an scattered manner. कोई ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम नहीं है। तो हमको ये एजेंडा मूव करना चाहिए और ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए कि देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्कॉलरशिप डिसबर्सिंग एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, एंड फॉर दिस पर्पस हम या तो बड़े शहर मेट्रो की लेवल पर या स्टेट की लेवल पर या फिर नेशनल लेवल पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं कि वो सॉफ्टवेयर तमाम स्कॉलरशिप डिसबर्सिंग ऑर्गेनाइजेशंस के पास होना चाहिए, और वो ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट से ऑनलाइन एप्लीकेशंस लें, और वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस में आधार कार्ड होना चाहिए, आधार का नंबर होना चाहिए। तो होगा ये कि अगर एक स्टूडेंट 10 जगह अप्लाई कर रहा है तो उसकी एप्लीकेशन इस तरह उसकी स्कैनिंग हो जाए कि वो हर जगह वो नजर आने लगे कि दिस बॉय हैज अप्लाइड in this organization, in this organization, in this organization. So this application should be considered as a single application. और अगर वो बच्चा वाकई डिजर्विंग है तो उसके क्रेडेंशियल्स और उसकी सच्चाई को परखने का सिस्टम होना चाहिए, लोकल लेवल से लेके ऊंची सतह तक। Once it is established that the student who has applied for a scholarship is deserving, then all the organization should put their money and make a big money, कुछ बल्क ऑफ द अमाउंट हो जाए और उसको सिंगल विंडो के जरिए किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए उसको डिसबर्स किया जाए। सिस्टम कैन बी इवॉल्व, इसमें और हम रिफाइनमेंट ला सकते हैं। तो एक तो ये करना है, इस आइडिया को प्रमोट करना है कि देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन एंड देयर शुड बी आपस में मशवरा, कंसल्टेशन, एंड इफ पॉसिबल डिसबर्स वन अमाउंट कलेक्टिवली। इसके साथ दूसरा जो पॉइंट है वो हमको आम ये करना है कि ऑल दिस डिसबर्सिंग
agencies, they just give one time money and they most of the time disappear. We should insist to these organizations that after disbursing money, they should give training to the students. पहले इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के स्कॉलरशिप दिए जाते थे, आईडीबी स्कॉलरशिप्स. I was one among the counselors of IDB scholarship कर्नाटका में. तो after disbursing the scholarship, we had a continuous program of training the students. We would give them training, we would give them literature, we would give them some programs. और ये programs दीनी शऊर की बेदारी, इस्लामिक अवेयरनेस और उनको रिस्पॉन्सिबल बनाने की होती थी कि दे शुड हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी एंड द कंट्री. तो ये अच्छा मेथड है. हम अपने स्कॉलरशिप डिसबर्सिंग एनजीओ तक पहुंचे और बोले कि वो लोग भी इस तरह का सिस्टम बनाएं. इसमें एसआईओ, जीआईओ, सीआईओ, इन सब की मदद ली जा सकती है और स्कॉलरशिप हासिल करने वाले बच्चों को इन ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट किया जा सकता है. उसके बाद एक और हमको मशवरा देना है इस सिलसिले में कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज वन टाइम एड गिवन टू द स्टूडेंट्स. इंस्टेड ऑफ दैट हम उसको लोन स्कॉलरशिप बताएं और बच्चों से एग्रीमेंट करवा लें कि आफ्टर गेटिंग एजुकेटेड, आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, वो रोजगार से जब जुड़ जाएंगे, जब उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, जब वो कुछ पैसा अर्न करना शुरू कर देंगे, सो दे शुड कंट्रीब्यूट टू द सेम फंड फ्रॉम वेयर दे गॉट द असिस्टेंस. इस तरह के प्रोग्रामों के जरिए अमेरिका में बड़े बड़े स्कॉलरशिप चलते हैं. किसी एक ने पहले छोटा सा फंड इंस्टीट्यूट किया, जैसा कि रोड्स स्कॉलरशिप है. पहले एक शख्स ने उसमें पैसा लगाया और उसको लोन स्कॉलरशिप टाइप दिया जाता है. लोग ईमानदारी से वापस कर देते हैं और बड़ी रकम वापस करते हैं, तो वो फंड मल्टीप्लाई हो जाता है. सो सेम कॉन्सेप्ट should be spread in our community while giving scholarship. Agreement has to be made. ये सब होने के बावजूद लोग देते नहीं हैं. Recovery rate is very poor, but we should continuously pursue them. अगर हम pursue करेंगे तो रिकवरी होती है. इस तरह हमने आईडीबी में कोशिश की. पहले रिकवरी 1% थी, लेकिन जब हमने जरा सी कोशिश की तो वो रिकवरी 10% तक आ गई. लोगों ने बड़ी बड़ी रकूमात को वापस किया. तो ये आइडिया हमको प्रमोट करना है. फिर स्कॉलरशिप ही के तहत एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम लोग कितनी स्कॉलरशिप दे सकते हैं. हमारे पास तो फंड ही नहीं होता है. फंड तो ज्यादा गवर्नमेंट के पास होता है. तो ये हमारे मास्टर्स के लिए अहम काम है कि वी शुड कीप एन आई और वी शुड मोटिवेट द पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू कीप एन आई ऑन द स्कॉलरशिप स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट 3 स्कीम्स के लिए स्टेट्स को मदद करती है. एक है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, दूसरा है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और तीसरा है मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप. हालांकि इनकी रकम ज्यादा नहीं है, बट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप बहुत अच्छे होते हैं और बच्चों की बड़ी मदद होती है.
मौजूदा गवर्नमेंट ने इस स्कीम को डिस्टर्ब किया है। बाज स्टेट गवर्नमेंट इसको चला रहे हैं, बाज स्टेट गवर्नमेंट नहीं चला रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट स्कॉलरशिप नहीं देती है, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट को फंड देती है। स्टेट गवर्नमेंट अपना उस हिस्सा डालकर स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो हम ऐसे स्कॉलरशिप की स्टडी करें। मरकजी तालीमी बोर्ड ने ऐसी स्टडी कंडक्ट की थी। जिन स्टेट में स्कॉलरशिप स्कीम खत्म कर दी गई है, हम पॉलिटिकली लोगों को एक्टिवेट कराएं और इस स्कीम को दोबारा जारी करवाने की कोशिश करें। जिन स्टेट में स्कॉलरशिप स्कीम मौजूद है, वहां पर इसकी रकम को बढ़ाने के लिए एटलीस्ट 10% बढ़ाने के लिए हम कोशिश करें। And this is the right time to send the suggestions and to urge the state governments. So it is your duty to motivate such people who are politically active कि वो स्कॉलरशिप स्कीम को वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए गवर्नमेंट के डोमेन में काम करें। Apart from these three scholarships, some state governments give other scholarships also, like from the Waqf board and some Urdu academies, etc., etc. Even minority development corporations are there in couple of states, but not in all the states. So wherever minority development corporations are there, they have the scheme to give loan scholarships. So you please motivate people to get the information and to do political activities in this regard. This is very important agenda for the upliftment of education in the Muslim community. One more aspect under the scholarship is that apart from government, the second big chunk of money comes from the CSR fund, Corporate Social Responsibility Fund. बहुत सारे CSR फंड एजुकेशन में काम करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं। तो हमारे पास ऐसा डेटा होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ डेटा विद अस। तो आप लोग मोटिवेट करके किसी को तैयार कर सकते हैं कि दे शुड prepare the data, get the data, और ये डेटा स्टेट वाइज बनाया जा सकता है। बिकॉज इफ ए corporate house has production center in Kanpur, as per the CSR fund norms, it is obligatory on that corporate house to disburse certain amount of money among the people staying around the production center, that means in Kanpur. तो कानपुर बेस्ड जो कारपोरेट हाउसेस हैं उनके डिटेल्स होना चाहिए हमको। यूपी वाले मास्टर, कोई मास्टर इसमें मौजूद हैं तो लाइकवाइज विजयवाड़ा के डिटेल्स आंध्र प्रदेश वालों के पास होना चाहिए। तो CSR जो एजुकेशन में काम कर रहा है उसके डिटेल्स हों। इसी तरह some other organizations are also distributing huge scholarship, like Aga Khan Foundation, like Tata Trust, yes, Tata Trust, Azim Premji Foundation, etc., etc. There is a big list. तो ये भी आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह ये डेटा जमा करने के बाद मुसलमानों का और गवर्नमेंट का, फिर NGOs का, आपको स्टूडेंट के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है। एंड दिस अवेयरनेस प्रोग्राम कैन बी हेल्ड इन द मास्क्स। जहां आपको तकरीर करने की इजाजत नहीं है, वहां अगर आप ये बताएं कि साहब हम स्कॉलरशिप स्कीम का डिटेल बोलेंगे
तो आपको परमिशन मिल जाएगी। तो इन दिस वे यू कैन हैव पेनिट्रेशन इन मसाजिद एंड बच्चों में अवेयरनेस पैदा होगा तो फिर वो अप्लाई करेंगे और वो एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे। सो स्कॉलरशिप इज वन ऑफ द मेन एजेंडा फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन मुस्लिम कम्युनिटी। तो मेरे ख्याल में आज हम इसी एजेंडे पे अपनी बात को खत्म करते हैं, और अब कोई सवाल है या कोई आप ऐड करना चाहते हैं, सप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। सर मैं एक चीज बस जोड़ना चाह रहा हूँ सर, आपने जैसे जी। टाटा ट्रस्ट क्या सर 25 लाख तक का स्कॉलरशिप देता है हायर स्टडीज के लिए बाहर के लिए सर। हाँ सही है, एक बस मैंने ऐड किया सर, आपने कहा कुछ बोलना नहीं बिल्कुल सही है। और तोशिबा है, टाटा है, जी और जी बहुत तो सारे हैं, बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है। जी ओके, फॉरेन स्कॉलरशिप फंडिंग एजेंसीज हैं, इन सब का डेटा होना चाहिए। जी 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 बिल्कुल सर। 3 लोगों का हैंड रेज है, मैं एक एक करके ले लेता हूँ। ले लीजिए। पहले शाहिद मोहम्मद साहब जी बताइए क्या सवाल आपका। जी सर, मेरा सवाल नहीं है सर, जी आपने स्कॉलरशिप कहा था, लेकिन हमारे पास एक चीज ये भी है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, और खास जी करके मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, तो झारखंड और बिहार में जो गवर्नमेंट स्कूल की जो सिचुएशन है वो उतने अच्छे नहीं है। तो इस पर भी कुछ हम लोग किया जा सकता है क्या? वो आगे वो एजेंडे का एक पॉइंट है, उस पर जब हम डिस्कस करेंगे तो इस पॉइंट को ले लेते हैं। अभी आज जो पॉइंट है हमारा वो स्कॉलरशिप वाला है। सो ओके, ठीक है। आपको कोई चीज स्कॉलरशिप के हवाले से बोलनी है तो प्लीज कंट्रीब्यूट, अदरवाइज आप जो पॉइंट कहे हैं वो बहुत ही जी। इम्पोर्टेंट है, उस पॉइंट को हम आइंदा ले लेते हैं। ओके, थैंक यू। जी फैज अहमद साहब जी आपका सवाल क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जो आपने हायर एजुकेशन के बारे में बोला था, जी तो इसके एक वजह तो मुसलमानों की माशी हालत है। जी जी तो माशी हालत इसलिए नहीं है कि पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, बल्कि रोजगार करके जो अखराजात के लिए नहीं है। इसलिए सही। नौजवान क्या करते हैं कि ड्रॉप आउट होके जा रहे हैं। बिल्कुल तो सही इस है। सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं कि नौजवानों को, पढ़ते हुए बच्चों को पार्ट टाइम के मौके फराहम करना पड़ेगा। नहीं तो अभी अगर हमने यही कहा ना, वो उसका एक रीजन ये है कि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है। हाँ जी तो जी, आज का हमारा टॉपिक है स्कॉलरशिप। नहीं मैं स्कॉलरशिप का नहीं बात कर रहा हूँ मैं। स्कॉलरशिप इज ए काइंड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। हाँ, नहीं, ओके, घर के आपका जो है ड्रॉप आउट को कंटेन करने का वो हमारा फुल फ्लेज्ड एक टॉपिक है, वो इंशाल्लाह आगे लेंगे कि हाउ टू कंटेन ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट इज द बिगेस्ट इश्यू। ओके जी इंशाल्लाह आगे ले लेंगे इसको। और एक चीज जो है, आपने जो बताया कि जो यूनिफिकेशन ऑफ स्कॉलरशिप की जो बात बताई, ये जी। सजेशन तो अच्छा है, लेकिन मिल्लत की जो हालत है वो उसकी वजह ही हमारा इतिहाद नहीं है। तो एक मोहल्ले के मस्जिद के लोग इस तरह के इसमें ये नहीं आते, जमा नहीं हो देखिए, पाते। हमको मायूस होना नहीं है, हाँ, और हमको नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर भी पैदा नहीं करना है, और समाज में भी नेगेटिव थॉट्स को नहीं स्प्रेड करना कि इत्तेहाद नहीं होता, वो नहीं होता। बिल्कुल नहीं होगा इत्तेहाद, जितना मुमकिन है उतना करेंगे ना। क्या जरूरी है पूरा एक रंग में रंग जाए, सारे लोग कुर्ता पजामा पहने? नहीं कुर्ता पहनेंगे। पैजामा नहीं, मैं क्या बोल एक रहा बात हूँ, बता रहा हूँ मैं, इत्तेहाद की बात जो होती है ना, हम यही चाहते हैं कि सारे लोग एक जैसे हो जाएं, तो नहीं होंगे वो तो, बिल्कुल नहीं होंगे, और हम उसकी आशा भी नहीं करना चाहिए। हमको हेट्रोजीनस होते हुए ऑन इश्यूज हमको एक होना चाहिए। तो इन इश्यू पे एक हो सकते हैं। अभी बेंगलोर में जो है एक साहब ने काम किया, तो तकरीबन 17-18 ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलकर स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, and these 17-18 organizations are of different school of thought, but they came together and doing। हम क्या है, बोलते हैं, बिल्ली के गले में घंटी बांधने तैयार नहीं होते हैं। तो आप आगे आइए या किसी को आगे करिए, इस आइडिया को मूट करके वो बंदा काम करेगा। 2 लोग आएंगे, 3 लोग आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, 5 भी आ जाएंगे तो बेनिफिट होगा ना।
सही बात। ये जज़ाकल्लाह। Okay, sir. I am taking others response. Professor Yahya, you are Yes, waiting sir. in the queue. Yeah. Yes, Assalamu alaikum. वालेकुम Just I अस्सलाम। have got 2 points of contention, sir. One Yeah. is, as rightly suggested by our Education Secretary, Tanveer Ahmad Saab, that we should have a scheme of loan scholarship. Actually, sir, in Yeah. Miasi, there is a Miasi called Trust Muslim Educational Yeah, I Center know. Southern India. Okay, it Yes, is I one of know. the famous trust. NGO So trust. when it established in South India, Yeah. okay, so we had a system that whoever gets scholarship from the trust, they will get in the form of a loan. After employment, they will have to return in piecemeal installment basis. Very, So very that good. scheme was successful for Yes, to yes. some extent. Afterwards, it was discontinued due to Yeah, one yeah. reason or other, one thing. So that we have to review. That Yes, is a good yes. idea, sir. And second thing, see, Alhamdulillah, Jamaat Islami Hind is a well organized organization as compared to others. Because we Yes. have got thinking process, thought process is very crystal and clear. Okay. Yes. So we can put across the point to the community in a nutshell, in a crystal and clear way, so that the community can Yes. follow. And Yeah, we have that's got right. FEMI, Federation of Muslim Educational Institution of Association of India, is Yeah. recently established by Jamaat. Okay. So Yes. it has not yet established in all over the state. For example, Yeah. in Tamil Nadu, some years before, Jamaat Islami Hind, Tamil Nadu and Pondi together, they Yeah. started the FEMI. Okay. So Amir Al Khan was the chairman, and Mr. Jalal Saab was the secretary, and myself was the treasurer. Afterwards, Okay. there was no Revive it. activity, sir. There was no activity. So we have No, to please revive it. regenerate FEMI, and through FEMI, we can able to contact the institutions and organizations which are providing scholarship, and we can collect the data, and we can be a nodal agency. So that is my suggestion, sir. Yes. That's right. Thank you. Thank you. Very good. Good Okay. suggestion. तारिक नफी साहब जी बोलिए आपका सवाल हैंड रेस किया हुआ आपने जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। और मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, वेस्टर्न यूपी से। बेहतर है। तो यहाँ देखने में ये आया है कि जो बेसिक एजुकेशन लेवल पर स्कॉलरशिप दी जाती है गवर्नमेंट के जरिए या एनजीओ के जरिए, जी। उसका इस्तेमाल एजुकेशन में कम होता है और वो पर्सनल नीड्स को पूरा करने में ज्यादा होता है, क्योंकि फैमिली की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती। सही है। तो इस बारे में सर हमें क्या करना चाहिए? इसमें सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए और कुछ ऐसा सिस्टम इवॉल्व करें कि जी। स्कॉलरशिप के जरिए डायरेक्ट आप स्कूल की फीस पे करें। स्कॉलरशिप के जरिए आप बच्चों के जो नीड्स है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हो, उनकी नीड अच्छा। को, जरूरत को पूरा करें। बाज मामलात में अगर इस स्कॉलरशिप के जरिए कुछ बच्चों के फैमिली को भी सपोर्ट हो जाता है, उनकी कुछ ग्रीवेंसेस हैं वो भी पूरे जी। हो सकते हैं, तो होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, बिकॉज जी, जी। जरूरतमंद होते हैं। लेकिन वो आखिरी बात होगी, प्रायोरिटी तो यही होगी कि बच्चे की जो रकम है उसकी तालीम पर ही खर्च हो। तो आजकल डायरेक्टली तो करते बहुत हो। अच्छा सिस्टम आ गया है, सॉफ्टवेयर है, जी। डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट करने का मामला है या स्कूल में क्रेडिट कर देने का मामला है। So we should जी। be little bit smart and we should have all this digital facility and technology का यूज हो जाए तो इंशाल्लाह जी। these malpractices can be contained or controlled. Yeah. ठीक। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी रोज शेख साहिबा जी बताइए, आपने हैंड रेस हुआ काफी टाइम से जी। रोज शेख साहिबा आपका सवाल क्या है? हैंड रेस किया हुआ आपने काफी टाइम से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बात कहनी है कि जैसे स्कॉलरशिप के लिए बात हो रही है कि स्टेट हमें स्कॉलरशिप अलग अलग पॉलिसीज के जरिए प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को, लेकिन जी। ग्राउंड लेवल पे
जितनी ज़रूरत है, जितने स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं, उनमें से कुछ परसेंट तक ही स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है। जैसे अभी सर ने कहा कि स्कॉलरशिप से पर्सनल नीड पूरी की जाती है। नो सर, मुझे नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि बच्चों का जो सिलेबस या बुक्स होती है, वो ही उसमें काफ़ी नहीं आ पाती। सम टाइम कास्ट को इश्यू बनाया जाता है, जनरल कास्ट को कुछ परसेंटेज कम करके स्कॉलरशिप दी जाती है या अदर कास्ट को ज़्यादा करके, और सम टाइम बच्चों की स्कॉलरशिप आती ही नहीं है। उसको अब तो क्योंकि सारी चीज़ें आपका आईसीटी से मतलब कनेक्ट है, तो कोई भी ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट्स में कमी है या किसी भी चीज़ की कमी है। वो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो स्कॉलरशिप सभी बच्चों को मिल ही नहीं पाती। और देखिए, जैसे इसमें होता ये है कि कुछ कमी होती है, बच्चे अप्लाई करना नहीं जानते हैं, तो ये सब हमको हेल्प करनी पड़ेगी, या आप लोगों को मोटिवेट करवाएं कि वो लोग इस काम में मदद करें, हेल्प करें। ओके, कर्नाटका में इस तरह एनजीओज हैं जो अप्लाई करने में मदद करते हैं प्रॉपर फिलिंग के लिए, और चूंकि सारी चीजें डिजिटाइज हो गई हैं, तो डिजिटल इसमें जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें कोई एरर हो जाता है, उसका मैसेज भी आ जाता है, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो ये लेवल पे एक काम करना है। दूसरा लेवल, आपने सही कहा कि बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती है, तो गवर्नमेंट फंड जो है हर स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग देती है, और ये फंड बहुत कम है। हम खुद इसके लिए अभी एक लेटर फिनांस मिनिस्टर को भेजे हैं, मिस्टर फरीद, स्कॉलरशिप फंड को बढ़ाने के लिए। तो आप लोग भी स्टेट लेवल पे इस काम को करें। तीसरी बात आपने जो कही, मिसयूज नहीं होता, अलीगढ़ के हमारे दोस्त ने जो कहा उस पर आपने रिएक्शन दिया, तो वो बात भी सही है और आपकी बात भी सही है। बहुत जगह मिसयूज भी होता है और बहुत जगह मिसयूज नहीं होता है, बट प्लेनली वी कांट से कि मिसयूज नहीं होता है। तो ये बात, तीन बात है आपके रिस्पॉन्स में। जी थैंक यू सर। एजाज नसीम साहब जी, आपका सवाल क्या है, कीजिए अपना। हैंड रेज है काफी देर से आपका। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपने जो बातें बताई हैं स्कॉलर से रिलेटेड में, उसमें एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि मायूस नहीं होना चाहिए हमें, और अपने जी जो भी हमारी इस्तात है, सलाहियत है, उसकी बुनियाद पे काम करनी चाहिए। तो बिहार में सर एक अ, उम्मीद चैरिटेबल ट्रस्ट है जो बच्चों को हायर एजुकेशन में एडमिशन दिलाती है। जी, मैं हमारे जानता हूँ। तारिक साहब की भी बात आई थी कि वो यूज़ कर लेते हैं अपने जनरल पर्पस के लिए, होम पर्पस के लिए। तो ये बात भी कुछ हद जी। तक सही है। हमारे इलाके में भी ऐसे स्कॉलरशिप की बहुत रकम आती है बच्चों को, लेकिन वो इस्तेमाल घर के राशन में चला जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन। इसी तरह से ये हायर एजुकेशन में जो दाखिला कराती है, ये कॉलेज की 100% फीस बच्चों की पे कर देती है कॉलेज को, और आप बच्चों को कहती है कि आपको हॉस्टल के अखराजात खुद बेयर करनी है। तो इस तरह से हायर एजुकेशन में जैसे बीटेक है या मेडिकल के बहुत सारे कोर्सेज है, उसमें दाखिला कराती है। तो इस पे काम यहाँ पे हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह। ऑर्गेनाइजेशन से अगर कांटेक्ट किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि इसका दायरा और वसी किया जा सकता है। हाँ जी सर। बिल्कुल, आपस में आप शेयर करें ग्रुप में। ऐसा हो सकता है कि जो ग्रुप हमारा मास्टर ट्रेनर्स का बना हुआ है, उसमें स्कॉलरशिप डिसबर्सिंग एजेंसीज के बारे में आप इंफॉर्मेशन शेयर करें और आप में से कोई उसको कंपाइल करे। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का बहुत अच्छा सेशन लिया सर आपने, एज यूजुअल आप लेते हैं, और मैं सारे साथियों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम यहाँ पर खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।